Welcome and good morning to all of you. Today's my topic is area related to circle. देखिए इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। अ कोट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding माइनस सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अब पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, एक कोड दे रखा है। तो यहाँ पे पहले सर्किल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्किल बना देंगे। उसमें एक कोड दे रखा है, ये इसका सेंटर है, इसको हम ओ नेम दे देते हैं। और एक कोड दे रखा है, इसको हम ए बी कह देते हैं। और ये आपकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो इससे बी को भी मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे। और जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री। और ये भी कितना आपका 10 सेंटीमीटर। ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसमें इसने पूछा कि आपसे माइनर सेगमेंट। आपको मालूम है ये आपको ए बी कोड है, इसके नीचे वाले पार्ट को हम माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। जैसे इसको बोलेंगे ए और यहाँ पे कोई नाम दे दें सी और बी। ए सी बी आपका मेजर सेगमेंट होगा एंड ए डी बी आपका क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट इसमें निकालना है माइनर सेगमेंट। यहाँ पे आपको माइनर सेगमेंट निकालना मतलब कि ए डी बी निकालना है आपको। लेकिन हमें सेगमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन हमें क्या मालूम है, सेक्टर का मालूम है। तो इससे पहले हम ओ ए डी बी सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उससे ट्रायंगल के एरिया को कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें किसका निकल आएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो ये क्या सॉल्व करेंगे उसको। यहाँ पर रेडियस रखा है, आर रखा है 10 सेंटीमीटर, आर रखा है 10 सेंटीमीटर। और एंगल दे रखा है, एंगल ए ओ बी दे रखा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना का है, 90 डिग्री है। 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या रखी है, 3.14 दे रखा है। जब वैल्यू दी होती है तो उसी वैल्यू रखते हैं, 22/7 को नहीं रखते हैं। और आर कितना है, 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 91 जा 90, 94 जा 360, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 100/4। इसको 4 डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20। ये आपको 4 डिवाइड करने पर आ जाएगा। और जब इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया सेक्टर का एरिया। ठीक, अब आपको क्या निकालना, सेगमेंट निकालना। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। भाई 90 है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना आपका 10 और हाइट कितना है 10, तो आ जाएगा ये आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आपको निकालना क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो कितना आपका 78.5 माइनस ये कितना आपका 50, यह आ गया आपका
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पे सेकंड निकालना है इन मेजर सेक्टर। थीटा इक्वल टू जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम है ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का होता है, और 90 माइनस कर दें तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना आपका 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 इंटू आर आपका 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, ये 90 का तो 3 टन जाएगा और ये 4 टन जाएगा। 3/4 इंटू 314 तो हो जाएगा 3 इंटू 4 1 जा 4, 4 7 28, 4 8 32.5। तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 जा 24 25, कैरी 2, 3 7 जा 21 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। मतलब कि यहाँ पे सर्किल दे रखा आपको और आर्क ये सेंटर आपका, और ये आपका रेडियस से कितने डिग्री बनाता है 60 डिग्री का। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये आपका ओ है, इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। मतलब इस आर्क से जो एरिया आता है सेंटर से वो निकालना आपको, यानी माइनर सेक्टर निकालना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। और इस आर्क से जो आपका सेगमेंट बनता है ये ए सी बी, ये निकालना है। यहाँ देखेंगे रेडियस कितना आपका 21 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू आपका कितना देखा है 60 डिग्री। ये आपका 60 देखा है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का कितना है 60 डिग्री है, 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना आपका 21। देखिए 61 जा 60 और 66 जा 360 और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो आर्क ए सी बी है वो कितना आपका 22 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। मतलब कि इस आर्क से जो आपका सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, वही 61 जा 60, 66 जा 360 और जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो कितना आया 11 इंटू 21, 11 जा 11, 11 2 जा 22 और कैरी 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब आपको ए सी बी निकालना है। सेगमेंट निकालने के लिए भी हमने फोर्थ क्वेश्चन बताया था, पहले एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, वो आया 231। अब आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्किल, तो एंगल ओ ए बी
इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये आपका मिल गया आपको, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो आपको मालूम है एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपको इक्वल है, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ओ ए कह सकते हो, एंगल ओ ए बी प्लस ये कितना आपका 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी आपकी कितनी है, 60 डिग्री आ गया, और ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री। Therefore triangle OAB is an equilateral triangle. Area of triangle OAB इक्वल टू क्या जाएगा, अभी क्या मान क्या, इक्वलेट ट्रायंगल क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू कितनी देखा आपका मालूम है, 1.732/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना आपका 21 का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21। इसका डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यह जाएगा 0.433 इंटू 441 का। इससे मल्टीपल करेंगे तो 190.953 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका मल्टीपल करने पर आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहाँ कितना था 231 माइनस यह 190.953, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेम क्वेश्चन आपका किसके से, फिफ्थ जैसे है कि ये आपका 60 डिग्री बना रहा है सेंटर से। सेंटर आपका ओ है, तो इसको हम ए दे दें, इसके नेम बी दे दें, और इसको मिला दें, ठीक, और इसको नेम सी दे दें। और ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, और ये आपका है 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए जिस तरह हमने उसको प्रूफ किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसी तरह इसको भी हम शो करेंगे। पहले कर लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री और ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्किल। फिर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इक्वल हो गया, तो अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हो जाएगा ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल ओ ए बी, और ओ बी ए को भी कह सकते हैं ओ ए बी इक्वल 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2 एंगल
ओ ए बी इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 60। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2। एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो आप क्या मान चल गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको माइनस सेगमेंट निकालना बताया है कि एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहले हम एरिया ऑफ सर्किल निकाल लें और हम एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकाल चुके हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लें और उसमें ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा देखा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना आपका 15, यानी 15 इंटू 15। तो 61 जा 60, 66 जा 360, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। यह आ गया आपका 1.57 इंटू 15 5 जा 75। और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। √3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.73/4 इंटू साइड कितना है 15 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये आ जाएगा 0.4325 और 15 इंटू 15 225। और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये कितना है आपका 117.75 माइनस, और ट्रायंगल के एरिया आपका ये है 97.3125। और जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दिया है यहाँ पे और 15 इंटू 15, 3.14 इंटू 225। इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ सर्किल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो ये कितना देखा आपका 706.5 माइनस, और ये आपका है 20.437। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।